आने वाले 20 तारीख को पूरा देश सोनम वांगचुक से पहले संसद पहुंच जाएगा और दिखा देगा कि भारतीय जनता पार्टी किस जगह राज करती थी, धर्मेंद्र प्रधान किस बंगले में रहता था। अब सबने देखा है, फोटो खिंचवाने के लिए नेता आते हैं। नेता वो होना चाहिए कि मैं किसी पार्टी से लीड करता हूं, पार्टी के साथ जुड़ा हूं, तो मेरे लीडर को आना चाहिए, निर्णय वो है। अगर कोई बीच का व्यक्ति आता है, जल्दी तैयार हो जाए और 20 तारीख को ऐसा बिगुल बजा दे जो कभी सपने में भी कोई पेपर लीक नहीं कर सके और युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके, नागरिकों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को खत्म करना है, भारतीय जनता पार्टी के शासन को खत्म करना है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देना है, तो आप सबको मेरा कहना मान करके और कांग्रेस को भी साथ में जोड़ना होगा। साथियों, ये गुंजाइश नहीं छोड़नी है। कांग्रेस केवल बीजेपी को जिताने का काम करती है, बीजेपी को मजबूत करने का काम करती है, बीजेपी का समर्थन करती है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जिसके हाथ में राज होता है वो व्यक्ति तो घमंडी हो ही जाता है। सादर नमस्कार मित्रों, हमारी मौजूदगी अभी देश की राजधानी दिल्ली में है, जंतर मंतर पे। यहाँ पर लगातार नीट पेपर लीक मामले को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग जो है धरना दे रहे हैं काफी दिनों से। आज 20वां दिन है, 20 दिन हो गया भूख हड़ताल पर बैठे हैं सोनम वांगचुक जी। अब अभी तक सरकार की तरफ से कोई इनकी बात सुनने तक राजी नहीं है, न कोई यहाँ तक आया। आज 20 दिन हो गया है इनका। अगर बात करें तो शरीर से लगभग 8-9 किलो का वेट जो है कम हो चुका है, क्योंकि अब इनकी जो शरीर है वो इनकी मांसपेशियां खा रही हैं। इसी सिलसिले में हम यहाँ पर मौजूद लोगों से जो है बात करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग इतना दिन से इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा होने से अभी तक क्या हुआ है या फिर आगे कहाँ तक ये लोग जाएंगे। कहाँ से आए? राजस्थान से। डिस्ट्रिक्ट करौली धौलपुर से गो सांसद हूँ। आज देश के अंदर एजुकेशन को लेकर के और जिस तरह से जो नीट के पेपर लीक हुए, सैकड़ों युवाओं ने अपनी जान गंवाई सुसाइड करके, उनके माँ बाप आज भी तड़प रहे हैं। और आप सबके सामने सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने शिक्षा के लिए अपना जन्म लिया है और पूरे देश में शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए अपना समय आप सबके बीच में एक अविरल धारा की रूप में वितरित किया है। ऐसे महान व्यक्ति इस देश की पावन धरा पर, भारत के इस हृदय पर विराजमान है। आज 20वां दिन है जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इस देश की केंद्र सरकार और इस देश के विपक्ष में बैठने वाली कांग्रेस, जो आजकल भाजपा की बी टीम बन गई है, इन्होंने एक समझौता किया हुआ है, आप राज करें हम ऐश करें। आप सबने देखा होगा, कांग्रेस केवल बीजेपी को जिताने का काम करती है, बीजेपी को मजबूत करने का काम करती है, बीजेपी का समर्थन करती है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जिसके हाथ में राज होता है वो व्यक्ति तो घमंडी हो ही जाता है, अहंकारी तो हो ही जाता है, लेकिन विपक्ष में बैठने वाला भी अहंकारी है। आज लंदन घूम रहा है राहुल गांधी और उसके छोटे छोटे गुर्गों को यहाँ बेचता है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप आदर्श विपक्ष की भूमिका निभाते हो, तो आपको कभी का यहाँ करके और माफी मांगना चाहिए इस जनता से, देश के युवाओं से माफी मांगना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस तनख्वाह लेती है, कांग्रेस जो सुख सुविधाएं ले रही है वो विपक्ष के नाम पे ले रही है। साथियों, आपको गौर करने की आवश्यकता है। आप सबको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को यूपी में जिताया तो कांग्रेस ने जिताया, बिहार में जिताया तो कांग्रेस ने जिताया और बंगाल में जिताया तो कांग्रेस ने जिताया, क्योंकि ये आप तीसरे युवाओं को जन्म लेने नहीं देती है। कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतार करके डिवाइड करती है वोटों को, आपको गहराई से समझना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को खत्म करना है, भारतीय जनता पार्टी के शासन को खत्म करना है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देना है, तो आप सबको मेरा कहना मान करके और कांग्रेस को भी साथ में जोड़ना होगा। साथियों, ये गुंजाइश नहीं छोड़नी है, ये समझ आपको आनी चाहिए। 20 तारीख को, आने वाले 20 तारीख को पूरा देश सोनम वांगचुक से पहले संसद पहुंच जाएगा और दिखा देगा कि भारतीय जनता पार्टी किस जगह राज करती थी, धर्मेंद्र प्रधान किस बंगले में रहता था। मुझे भरोसा है आप युवा ब्रदर एंड सिस्टर पे, मैं राजस्थान से हजारों युवा पत्रकारों के साथ यहाँ पधारा हूँ और 20 तारीख को फैसला होने के बाद ही लौटूंगा। मैं गो सांसद हूँ। अभी मुक्त सरस्वती को जो आप
योगी जी से लड़ रहे हैं, स्नान नहीं करने दिया। आप सबको बताना चाहूंगा, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलने दिया। इसी प्रकार से शिक्षा का अधिकार भी इन लोगों ने छीन लिया युवाओं से। मैं कहना चाहूंगा कि आप जल्दी तैयार हो जाए और 20 तारीख को ऐसा बिगुल बजा दे जो कभी सपने में भी कोई पेपर लीक नहीं कर सके और युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके, नागरिकों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके, देश के अन्नदाता किसान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। ऐसी आंख दिखाना आप सबको जरूरी है। तो जो नेता यहाँ आ रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे हैं, केवल और केवल आप सबने देखा है, फोटो खिंचवाने के लिए नेता आते हैं। नेता वो होना चाहिए कि मैं किसी पार्टी से लीड करता हूं, पार्टी के साथ जुड़ा हूं, तो मेरे लीडर को आना चाहिए, निर्णय वो है। अगर कोई बीच का व्यक्ति आता है, कोई बीच का विधायक आता है, कोई बीच का सांसद आता है, उसको नहीं मानना चाहिए। देश में पोल है, उस मुखिया को आकर के दस्तखत करने चाहिए कि मैं साथ हूं, और जब हटूंगा जब आपकी मांग पूरी हो जाएगी। अगर फोटो खिंचवाने आता है उसके धक्का मारना शुरू कर दो, आप सबके साथ जुड़ने लग जाएंगे नेता। आप लोगों की भूल है। ये देश का नागरिक, ये देश का आम मतदाता सोया हुआ है। आप सबने देखा, SIR करवा लिया, क्या बिगाड़ा आपने? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ये धाराशाही करके प्रयोग करके आप सबको लटकाना चाहते हैं। कौन सी दुनिया में टिके हुए? 20 तारीख केवल तुम्हारे लिए है, और 20 तारीख निकल गई तो यह सी जिनपिंग जैसा राज ये कर देंगे 29 में, ये रूस जैसा, पुतिन जैसा राज कर देंगे। तो आप लोगों को अच्छे कमीज कुर्ते नहीं पहनने देंगे। इंकलाब जिंदाबाद। और इसी तरह बताता रहूंगा साथियों, आप सब बने रहे। दोस्तों अभी जंतर मंतर पे हमारी मौजूदगी थी। लोगों के अंदर जो है भारी आक्रोश है। लोग अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जगहों से चल के आ रहे हैं और इस जो है जो स्ट्राइक चलाई जा रही है इसमें जो शामिल हो रहे हैं। बात सोचने वाली है। बहुत सारे नेता आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, जा रहे हैं। क्या इस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है? क्या इस तरह से देश सुधरेगा? सवाल है आप लोगों से, आप लोग जवाब दीजिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा। बाकी इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। SDN लाइव न्यूज, धन्यवाद।